गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह की शुरुआत हो गई है और आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम कर रखा था, लेकिन आज मैं बीमार थी। तो वही है ना, बीमार होना ना आपकी कमज़ोरी नहीं होती है। तो हर दिन परफेक्ट नहीं हो सकता आपका घर, और आपकी रूटीन परफेक्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो रील में दिखने वाली लाइफ और रियल लाइफ जो होती है काफ़ी डिफरेंट होती है। तो चलिए आपसे शेयर करती हूँ। मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी दिन के मैं बता रही हूँ कितने बज रहे हैं, 11:30 है ना। और अभी भी मैं रेस्ट ही कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो रखा है, क्योंकि इधर की जो मौसम है ना काफ़ी चेंज हो रही है इस वजह से। तो ये मत समझना ये कोई नेगेटिव वीडियो है, ये रियल्स है ना। क्योंकि आप देखते होगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत ही परफेक्ट होम दिखता है, गृहिणी तैयार होकर बिंदी लगाकर लिपस्टिक लगाकर घूम रही होती है। तो क्या ये पॉसिबल होता है हर दिन, है ना। हर दिन तो पॉसिबल होता नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कभी कभी हमारा दिन कैसा हो सकता है। आइए। दिन के 11:30 ऑलरेडी मैं दिखा दी। कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं धुलने को, बच्चे ने टट्टी करा है। बेड की हालत आप देख सकते हो, है ना। विक्स लगाई थी मैं, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, बेड ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये हॉल की हालत आप देख सकते हो, बच्चे ने खेला है जैसे वैसे ही पड़ा हुआ है। वहाँ प्लेट खाकर वैसे ही पड़ा हुआ है। टाइम देख लो आप, कोई फिल्टर्ड वीडियो नहीं है, ये रियल वीडियो है ना। चलो किचन की तरफ मैं ले चलती हूँ, आओ। तो परफेक्ट किचन तो हर दिन हो नहीं सकता, तो मैं किसी तरह कुछ ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का बना दी थी। उसके बाद ये किचन ऐसे ही पड़ा है, तो मैं कुछ मेडिसिन अब लेकर सोऊंगी, ठीक लगेगा तो करूँ। इधर की हालत भी देख लो आप। तो पहले की मेरी वीडियो उठा लो आप और ये सारी वीडियो आप देखो। यहाँ कुछ कुछ मैं सूखने को निकाली थी, बस वैसे ही पड़ा है। तो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल मैं मेडिसिन लेकर सोने जा रही हूँ, है ना। ये उसके बाद में उठती हूँ तो देखती हूँ मैं आप लोगों के साथ और क्या कंटिन्यू कर पाती हूँ, क्या शेयर कर पाती हूँ। तो वो मैं बस इतना आपसे बोलना चाहूँगी कि यदि आप किसी की परफेक्ट लाइफ वाली वीडियो देखते हो ना, तो आपको डिप्रेस्ड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैमरे के पीछे की रियलिटी आप नहीं जानते हो कि इसके घर की क्या कहानी है और क्या चल रही है। तो ये सारी रियल चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो दूसरों की देखकर आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो, जो हो, आप परफेक्ट हो। किसी और की तरह बनना हमारे बस का नहीं है ना। भगवान ने हमें अलग बनाकर भेजा है और हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए और मोटिवेटेड फील होना चाहिए। तो मेडिसिन लेकर मैं सो गई थी फ्रेंड्स। तो मेरी तबीयत अच्छी लगने लगी, तो फिर मैं क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। सबसे पहले मैं अपनी किचन की सफाई की। तो जब किचन आपका साफ़ रहता है ना, तो चीज़ें अच्छी लगती है। और 1:30 बज चुके थे, फटाफट से फिर ये मैगी बनाई मैं। फिर अपनी बेटी बेटी की मेरी क्यों आज बात मैगी सुनो क्यों आप। बन रहा? क्योंकि मम्मा का तबीयत खराब है। अच्छा, मैगी हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? हाँ, खाना चाहिए, क्यों? लेकिन पर वो तबीयत ठीक करता है। अच्छा अच्छा। तो वही होता है ना कि बच्चे दिल कितने सच्चे होते हैं इतने मासूम होते हैं। फिर मैं ऑलरेडी नहा चुकी थी और थोड़ी क्लीनिंग और भी कर चुकी थी, क्योंकि नहा लो ना एक बार तो बहुत फ्रेशनेस आ जाती है, फिर आपको अच्छा फ़ील होता है। तो इस तरीके से ना, जब आप बीमार हो तो ये मत सोचो कि यार उसके घर की चीज़ें सुबह सुबह चमकती रहती है, मेरे घर की क्यों नहीं चमक रही। उसकी घंटी बज रही है सुबह सुबह, मेरे घर पे क्यों नहीं बज रही। दिया लेकर वीडियो में घूम रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं। भाई चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप बीमार हो ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? आपका सेहत, है ना। हेल्थ इज़ वेल्थ बोला गया है ना। तो सबसे पहले आप आराम करो, अपने आप को टाइम दो, आप हील करोगे, ठीक है। परफेक्ट रूटीन होनी चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि हर दिन हमारा परफेक्ट हो, क्योंकि बीमारी है बोलकर तो आती नहीं है ना। या फिर इनविटेशन तो देते नहीं है हम लोग, लेकिन तो फिर क्या कर सकते हो आप लोग, है ना। तो चीज़ें जैसी चल रही है उसके अकॉर्डिंग भी हमें ढलना चाहिए। क्या होता है कई बार कि हमें डिनर के लिए बाहर जाना पड़ता है,
लेकिन आप देखोगे सबके घर डिनर घर पे बन रहा है, अच्छी अच्छी खाने की, तो मतलब नहीं कर सकते हो आप। सबकी लाइफ डिफरेंट होती है, कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। तो इस तरीके से मैं हॉल की भी क्लीनिंग में लग गई थी एक बार, और चाहती मैं तो आपको यहाँ से डायरेक्ट दिखा सकती थी माय परफेक्ट इवनिंग रूटीन, है ना, बट मैं आपको रियलिटी दिखाना चाहती हूँ, कोई भी फ़िल्टर्ड चीज़ें नहीं दिखाना चाहती हूँ। मेरी जो ब्लॉग में ना आपको सारी रियल चीज़ें मिलेंगी और आपको मोटिवेट करेंगी, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि पहले मैं खुद पे बता रही हूँ, जब मैं देखती थी ना वीडियोस, यार उसके घर में ये चमक रहा वो चमक रहा, मैं बहुत प्रेशराइज हो जाती थी। फिर लगता था यार कैसे करूँ, और जब मैं कर नहीं पाती थी तो और परेशान हो जाती थी। फिर मैं धीरे धीरे चीज़ों को समझ गई, है ना, कि सारी चीज़ें हर टाइम पे परफेक्ट नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से फिर मैं झाड़ू लगाने के लिए, शाम के 4 बज चुके थे, तो शाम में एक बार झाड़ू में लगा देती हूँ। तो जल्दी से मैं झाड़ू लगा रही थी, साथ में बेटा भी उठ के बैठ चुका था। मैं क्या ही बोलूँ, आपको ना बच्चों को मैनेज करके सारी चीज़ें करना पड़ेगा। अब सब बोलेंगे कि धूल उड़ रहे हैं, मैं उतने धूल थे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक बार झाड़ू लगा चुकी थी, तो ये हल्के फुल्के थे, तो उसको मैं साइड साइड करके कर रही थी। अब उसे रूम में आप छोड़ नहीं सकते, क्रॉलिंग स्टेज पे है ना, तो क्रॉलिंग स्टेज पे बच्चे तो बेड पे आप बिठा नहीं सकते हो, नीचे किसी अलग कमरे में रख नहीं सकते हो, क्या हार्म कर ले खुद को। तो सारी उनकी सेफ्टी को देखते हुए आपको अपने काम को भी हैंडल करना है। अब ये भी नहीं कर सकते हो आप ना कि पूरे घर में डस्ट उड़ रहे हैं, डस्ट पड़ा हुआ है, कुछ खाने की चीज़ें बिखरी हुई है और आप बच्चों को छोड़ दो उस पर खेलने के लिए। तो ये तो मुझसे नहीं हो पाता, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो खेलते हैं वहीं पे, मस्ती करते हैं। तो चीज़ें थोड़ी साफ़ साफ़ रहे ना, तो हाइजीन मेंटेन रहता है, थोड़ी चीज़ें अच्छी रहती हैं और उन्हें भी खेलने में थोड़ा अच्छा फ़ील होता है। फिर इस तरीके से मैं बच्चों को थोड़ा टाइम दे देती हूँ शाम के टाइम में, और फिर दोनों को मैं थोड़ा खिला लेती हूँ, क्योंकि दिन से मैं उतना उनको टेक केयर नहीं कर पाई थी उनका, क्योंकि मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी इस वजह से। तो फिर वही है, बेटी कुछ कुछ बोल रही थी, मैं उसकी आवाज़ उसे रिप्लाई देते जा रही थी। मुझे इस टाइम तक भी थोड़ा अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था, बट मैं कोशिश कर रही थी कि फिर से खुद को मतलब पुश करो, है ना, अपनी बॉडी को थोड़ा पुश भी आपको करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये चीज़ है। अगर आप सोचोगे, आप मान लोगे कि आप थक गए हो, तो आप थक गए हो, थक जाओगे रियल में, ठीक है, आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो फिर ये चीज़ है। तो शाम का टाइम हो गया था, थोड़ा-सा फ्रेश एयर मैं बालकनी में ले रही थी ना, यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ील होता है, मतलब आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, फ्रेश एयर लो, थोड़ी बाहर की चीज़ें देखो, मतलब एक ना एक काइंड ऑफ आप बोलो कि एनर्जी बूस्टर का काम करता है। तो जब ना दिल्ली में रह रही थी, वहाँ पे अगर टेरेस पे भी आप चढ़ जाओ ना, तो आपको एक पेड़ नहीं दिखना था। तो इस जगह पे अगर पेड़ ही पेड़ दिखते ना, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, मतलब नेचर के पास रहना मतलब बहुत अच्छा लगता है। और पेड़ हो आसपास, हरी भरी हरियाली हो, तो और भी मतलब बहुत अच्छा फ़ील, सुकून देता है। तो इस तरीके से मैं आ गई, शाम की चाय बनाने लगे हाथ ना, मैं लौकी भी लेके आई थी कि साथ के साथ मैं लौकी की भी कटिंग कर लूँगी रात के डिनर के लिए, क्योंकि वो होता है ना कि आपको बच्चों के साथ बहुत काम को स्पीडली करना होता है, नहीं तो फिर वही है कि आप नहीं कर पाओगे अपने काम को कंप्लीट, है ना। तो मैं सोची जितनी देर में चाय बनेगा तो मैं इस टाइम को यूटिलाइज़ कर लूँगी, ऐसे मैं खड़ी रह जाती वहाँ पे। तो जो टाइम बची है, मुझे इधर-उधर भागम-भाग भी नहीं करना पड़ेगा, खड़े-खड़े मैं वहाँ पे आराम से लौकी की कटिंग कर लूँगी, लौकी को धो के रख दूँगी, फिर जब बनाऊँगी तो चॉप कर दूँगी बस उसी टाइम, है ना। मैं क्या करती हूँ, कढ़ाई को रख देती हूँ, साथ के साथ में काट-काट के उसमें डालते जाती हूँ, इस तरीके से मैं कर लेती हूँ। तो मुझसे ना मतलब एक जगह पे जैसे गई, अगर मैं बैठी हूँ तो बैठी हूँ, उठ के वहाँ से थोड़ी चीज़ें साफ़ कर लो, तो ऐसे चीज़ें ना आपकी आराम से हो जाती है। अगर आप सोचोगे कि एक साथ में वहाँ जाऊँगी, ये सारी चीज़ें करूँगी, तो आप नहीं कर पाओगे। मतलब अगर आप गए हो किचन में पानी पीने, तो देखो 2-3 बर्तन रखे हुए हैं, तो पानी पी के आप ग्लास रखोगे ही ना, तो बस 2-3 बर्तन हाथ लगे धो लो, है ना। या फिर बच्चों के कपड़े ही है, कुछ भी हो, आप हाथ लगे करते जाओगे ना, तो चीज़ें कम पड़ती है। हाँ, हर बार ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, बट कोशिश इंसान करे ना, तो अच्छे से ये चीज़ें कर पाता है। फिर मैं जल्दी जल्दी से लौकी को छिल के और उसकी कटिंग करने के लिए उसके डाल के रख दे रही थी।
और यही होता है ना कि किसी किसी दिन ना आप बहुत लो फील करते हो, तो वही है, आपको खुद को बहुत बूस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, दूसरों को देख के डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। तो यहाँ पे मेरी पत्ती जो थी अच्छे से खौल गई थी चाय की, और इसमें फिर मैं दूध ऐड कर देती हूँ। इससे ना आप इस तरीके से बनाओगे चाय तो काफ़ी अच्छा होता है। कुछ तुलसी के पत्ते भी ऐड कर दी थी मैं, क्योंकि जब ना मतलब मुझे तबीयत अगर ठीक नहीं रहती ना, सही नहीं रहती मेरी, तो अगर तुलसी के पत्ते आप उसमें ऐड कर देते हो ना, तो काफ़ी अच्छा वो टेस्ट मतलब लगता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तुलसी की जितनी बेनिफिट है, आप तो सारे इंडियन हाउस में ये तो मतलब नोन चीज़ है ना कि तुलसी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू कैरी करता है, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए सही होता है ना। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरीके से मेरी चाय बन रही थी। तो मैं ना पहले चाय नहीं पीती थी, लेकिन अब तो मुझे ऐसी लत हो गई है मॉर्निंग की चाय, इवनिंग की चाय। मैं मतलब बहुत कोशिश करती हूँ कि छोड़ दूँ चाय, बट हो नहीं पा रहा। मैं क्या ही करूँ, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा। तो उस तरीके से मेरी चाय बन गई थी, और अब चाय को मैं जा रही थी पीने। तो उसको देख कर ही देख लो आप मेरे फेस पे क्या स्माइल आती है। एनर्जी बूस्टर है मेरा ये। लोग एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, मैं चाय पीती हूँ। और हरी हरी हरियाली सुकून देती है ये जगह मुझे। इस तरीके से देखो, शाम हुआ नहीं था कि बालकनी में पानी पानी, मतलब इतनी तेज़ बारिश अचानक से आ गई थी ना कि पूछो मत, तुम पूछो मत। और बेटी अलग उछल कूद मचाए हुए थी। और फिर क्या होता है ना कि जो जाले होते हैं ना, वो जाले पत्ते उड़कर आ जाते हैं बहुत तेज़ अगर बारिश होती है तो। और पत्ते उड़कर आ गए और वो जो जाले होते हैं उस पे लग जाते हैं, बस पूरी बालकनी में एकदम से पानी पानी हो गया था। स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो गया था फ्रेंड्स। फिर उसको मैं क्लीन कर रही थी, वरना ये पानी ना कमरे में घुस जाती है। तो फिर मैं क्या करी, एक साइड में गई क्लीनिंग की, तो फिर दूसरे साइड ये हो गया। फिर इतने में क्लीनिंग के बाद टाइम हो गया था शाम दिखाने का। तो जो मॉर्निंग की जो पूजा वगैरह होती है, क्लीनिंग होती है ना, वो हस्बैंड कर लेते हैं, क्योंकि सुबह टाइम नहीं होता मेरे पास उतना। कभी कभी मैं कर लेती हूँ, बट ज़्यादातर तो हस्बैंड ही कर लेते हैं। तो अभी जो इवनिंग की पूजा होती है वो मैं कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी, साथ में बेटी भी अगर वो फ्री रहती है तो वो पीछे पीछे ही मेरे लगी रहती है, तो साथ के साथ वो भी बैठ जाती है पूजा करने को। तो ये होता है ना कि शाम शाम में मतलब अलग सा एक पूजा करो ना, पूजा वाली मतलब धूप वगैरह जलाओ, एक अलग सी वाइब्स होती है, तो काफ़ी पॉजिटिव पॉजिटिव सा आपका इन्वायरमेंट होता है। तो वही है कि मैं बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा पाठ पूजा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे मेरे छोटे हैं। मैं ऐसे करती थी पहले, लेकिन जब बच्चे छोटे हो ना तो आपको उनको प्रायोरिटी देनी पड़ती है, घर का काम होता है, उनके खाने का टेक केयर करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रूटीन वर्क होता है। तो आप ना मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाओगे। अगर अगर मैं अभी बैठ जाऊँ ना, अगर 1 घंटे में पाठ करने लगूँ, ये स्लोगन पढ़ने लगूँ, तो नहीं हो पाएगा। फिर मेरी जो बाकी आगे के काम है वो वहीं के वहीं रुक जाएँगे, फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। और फिर मतलब समझो कि आपके रात के सोने का टाइम और एक्सटेंड होता चला जाएगा। फिर रात में सोने का टाइम एक्सटेंड होगा, फिर वही है, आप फिर बच्चे हैं छोटे, परेशान करते ही है रात में। तो इससे क्या होगा कि आपकी नींद और भी पूरी नहीं होगी, तो आप परेशान ही रहोगे। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत भजन वगैरह मेरी बेटी को भी आता है, तो वो करती है और मैं साथ के साथ कर लेती हूँ। और इस तरीके से ना हमारी पूजा पाठ जो होती है शाम की, वो मतलब कि इस तरीके से मैं कर लेती हूँ। फिर पूरे घर में मैं दिया दिखा देती हूँ, उसके बाद है ना तुलसी जी पे मैं चली जाती हूँ, वो बालकनी में रखी हुई हूँ, तो बालकनी में भी एक दीपक हो गया और धूप दिखा देती हूँ मैं। इस तरीके से मेरी शाम की जो पूजा है बहुत सिंपल सी है, कुछ ताम झाम नहीं, मतलब आराम से सीधी सादी पूजा आराम से मैं कर लेती हूँ। क्योंकि आप जितना सिंपल रखोगे ना चीज़ों को, उतने तरीके से आप मतलब डेली रूटीन में फॉलो कर पाओगे। एक दिन आप ताम झाम कर लोगे तो हर दिन बच्चों के साथ तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको अब मैं दिखाती हूँ यहाँ व्यू, कितना अंधेरा हो रखा था आप देख लो। और मतलब टाइम बिल्कुल ज़्यादा नहीं हुआ था, मुझे लगता है मुश्किल से 6 बजे थे, बट बारिश की वजह से एकदम ही अंधेरा